हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सेल किंग। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट एक्सेल में इजी तरीके से बना सकते हैं। उससे पहले मैं बताऊंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का मेजर बेनिफिट्स क्या है। मेजर बेनिफिट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट का ये होता है कि जो डेटा एंट्री होती है वो क्विकर यानी कि बहुत जल्दी होती है, मोर एक्यूरेट होता है, लिमिट द एंट्रीज यानी कि एंट्रीज़ को एक लिमिट कर देता है। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो भी आप देना चाहते हैं कुछ ही एंट्रीज अलाउ करके बाकी आप उसको लिमिट कर सकते हैं। और इसके 3 तरीके हैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट के बनाने के, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइपिंग योर ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप सिंपली टाइप करके कर सकते हैं, या आपने जो लिस्ट बना रखी है आप उसको सेलेक्ट करके अरेंज करके दे सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। टेबल का क्या बेनिफिट है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक डेटा ले रखा है, कस्टमर नेम है या उनके मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे कॉलिंग का फीडबैक हम डिटेल में लिखेंगे, और यहाँ पे हमें कॉलिंग फीडबैक की कुछ कैटेगरी ही यहाँ पे लिखनी है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कैटेगरी पहले से ही लिख रखी है। यहाँ पे देखिए, या तो कैटेगरी होगी सी सेट, यानी कस्टमर को अगर हम कॉल करेंगे अगर वो सेटिस्फाई होगा, अगर उसका फीडबैक सही होगा तो सी सेट लिखेंगे, अगर वो डिससेटिस्फाई होगा तो टी सेट लिखेंगे, अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग होगा जैसे स्विच ऑफ, नंबर इनवैलिड या इस तरह की चीज़ें होंगी तो नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखेंगे। अगर कस्टमर कहेगा कि आप मुझे कुछ देर बाद कॉल करिए तो रिक्वेस्ट टू कॉल बैक लिखेंगे। अगर हमने अभी कॉलिंग नहीं की है तो नॉट अटेम्प्टेड लिखेंगे। तो ये हमारी कॉलिंग की कुछ कैटेगरी हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं तरीका बताऊँगा आपको, जो मैंने बताया था। पहला है टाइपिंग योर ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आप उसको सिंपली टाइप करके कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जहाँ भी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना है आप उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको बनाना है। आप जाइए होम में, उसके बाद आप यहाँ पे एक डेटा टैब देखेंगे, यहाँ जाइए, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में ये साइन होगा, इसमें डेटा वैलिडेशन होगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ आपको एक डेटा वैलिडेशन का टैब ओपन हो गया। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे अलाउ में जाना है लिस्ट, और यहाँ पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। टाइप क्या करना है, जो कि कॉलिंग फीडबैक की कैटेगरी मैंने लिख रखी है, सी सेट। ठीक है, कॉमा, आपको जो फीडबैक कैटेगरी देनी है वो कॉमा से आपको अलग करना है। कॉमा स्पेस डी सेट, कॉमा स्पेस नॉट रिस्पॉन्डिंग, कॉमा स्पेस रिक्वेस्ट टू कॉल बैक। ठीक है, कॉमा स्पेस और नॉट अटेम्प्टेड। ये देखिए सिंपली आपने यहाँ लिख लिया और यहाँ पे सीधे ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे आपका लग चुका है। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। इसका जो बेनिफिट था, लिमिट द एंट्रीज। अब देखिए कोई भी अगर अपने मन से कुछ भी लिखना चाहेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ भी लिखे, चलिए मान लीजिए लिखता है कस्टमर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस तरह करके लिखेगा तब भी वो नहीं लेगा। यानी कि आपने जो ऑप्शन दिए हैं आपके ही ऑप्शंस में से उसे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे कॉलिंग फीडबैक जितनी भी डिटेल में वो लिखना चाहे वहाँ लिख सकता है कि कस्टमर से बात हुई, क्या हुआ, वो सब चीज़ यहाँ पे लिख सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। उससे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, क्लियर ऑल। आप ध्यान देखिएगा, अगर आपने डिलीट किया, अगर आपने डिलीट का बटन दबाएंगे तो जो आपने लिखा है यहाँ पे जो एंट्रीज हुई है वो हटेगी, डाटा वैलिडेशन नहीं हटेगा। डाटा वैलिडेशन और ड्रॉप डाउन हटाने के लिए आपको होम टैब में जाके यहाँ पे क्लियर ऑल करना पड़ेगा। अब हम इसको फिर से हम ग्रिड लाइन से दे देते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा तरीका है, सेलेक्ट योर ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो देखिए हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हम पहले से बना लेंगे और उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें भी वही तरीका है, आपको जहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है आप अपना डेटा रेंज सेलेक्ट करिए, यहाँ पे डेटा टैब में जाइए, डेटा वैलिडेशन में जाइए, और यहाँ पे लिस्ट में जाइए, और आपको सिंपली ये सेलेक्ट करके ये रेंज आपको दे देनी है। ध्यान देना है कि आपको इसकी हेडिंग नहीं देनी है, आपका जो लिस्ट बना रखी है वो दे दीजिए और इसको ओके कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास बहुत सारे इस तरह के कैटेगरी होती है तो ये काफ़ी बढ़िया रहता है। आप एक जगह लिख लीजिए और उसमें रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर एक या दो ऑप्शन है तो आप सिंपली टाइप करके भी कर सकते हैं। अब मैं आपको लास्ट तरीका जो बताने वाला हूँ वो बताऊँगा, लेकिन उसका बेनिफिट देखिएगा। पहले मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ।
वो जो लास्ट तरीका है, जो तीसरा तरीका है, सेलेक्ट योर ड्रॉप डाउन टेबल लिस्ट, इसमें तरीका यही है, आपको यही सेलेक्ट करना है। लेकिन इस जो आपने ये टेबल बनाए रखी है, जो आपने ये लिस्ट बना रखी है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में क्यों कन्वर्ट करेंगे, उसका एक बेनिफिट है। अगर हम टेबल में इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके बाद हम डेटा वैलिडेशन लगा दिया हमने, फिर मान लीजिए हमें कोई ऑप्शन ऐड करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐड करना है, XYZ हमें ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो नहीं करेगा। ठीक है, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा में गया और डेटा वैलिडेशन में गया, ठीक है, लिस्ट में गया और मैंने यहाँ पे ये सोर्स लिया हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री किया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने XYZ लिखा है वो नहीं आ रहा है ना, लेकिन जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। टेबल का ये फ़ायदा है। तो देखिए मैं इसको पहले डेटा वैलिडेशन हटाता हूँ, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पहले कंट्रोल T, टेबल कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल, अपना जो भी आपकी टेबल है उसे सेलेक्ट करिए, जो भी आपने बना रखी है लिस्ट, कंट्रोल T प्रेस करिए। यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर्स, आपकी जो टेबल है उसमें हेडिंग है, तो इस पर टिक करिए और ओके कर दीजिए। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल में कन्वर्ट होने के बाद आपको सिंपली, आपको जहाँ पे आपको लगाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट, आपको फिर से वही सेलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाइए, लिस्ट में जाइए और आपको ये सोर्स, आपको ये टेबल दे देनी है, ठीक है, और इसको सिंपली ओके कर देना। अब आप जब आप यहाँ पे एक नई एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल XYZ करिए और इंटर करिए, देखिए तो क्या ये आपके टेबल का पार्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे XYZ नहीं था ना, पहले आ चुका है। अब मान लीजिए ABC कुछ और दे दीजिए, इंटर करिए, ये यहाँ पे देखिए ABC आ गया। इसका मतलब ये है कि आपको बार बार ड्रॉप डाउन लिस्ट बार बार नहीं लगाना पड़ेगा अगर आपके ऑप्शंस और इंक्रीज होते हैं तो, जब आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेबल पे कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा है कि आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, आपको बार बार नहीं लगाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।